Hello everyone. Welcome to the editorial analysis series. So today it's Saturday and 28th of June. As you all know कि लास्ट सैटरडे से मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जहां पर इनोवेटिव एग्जांपल्स मैं पिकअप करती हूँ न्यूज़पेपर से एंड आई ब्रिंग देम टू यू थ्रू दिस वीडियो ऑन एवरी सैटरडे। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे इज द एडिटोरियल एनालिसिस। सैटरडे को हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे विच कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट जीएस पेपर्स, जो आपके आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे एंड दिस इज समथिंग दैट विल मेक योर आंसर्स स्टैंड अपार्ट। सो काफी ज्यादा आप लोगों का अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट आ रहा था। सो दिस इनिशिएटिव विल बी कंटिन्यूइंग एंड लेट्स स्टार्ट। यस, एंड आप में से काफी लोगों ने मुझे बोला था कि ये जो एग्जांपल्स हैं इनको पेपर वाइज सेग्रीगेट कर दिया जाए, जीएस 1 2 3 4। सो डेफिनेटली आई हैव ट्राइड टू डू इट, बट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जो कि हर पेपर में यूज हो सकते हैं। तो चार सेक्शन के अलावा मैंने एक मिसलेनियस सेक्शन भी बना दिया है फॉर ओवरलैपिंग एग्जाम्पल्स। वो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जहां लग रहा है वहां आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे कि 1200 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन योगा एंड मेडिटेशन सेशन एट यूएन हेडक्वार्टर्स। सो ये जैसे कि अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 1 सोसाइटी में जनरली क्वेश्चन आता है और टॉपिक भी है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पे इंडिया का कल्चर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहा है। ओके, 1200 लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी यूएन हेडक्वार्टर्स में। देन अगर आपको इसे जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करना है तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले वाइड स्प्रेड ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा, जो कि एक एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है, प्राइम एग्जांपल ऑफ इंडियाज कल्चरल एक्सपोर्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यूज जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम इसको भी शो कर रहे हैं। देन अनदर टॉपिक इज, ये भी आपके जीएस 1 का है, ठीक है, कास्ट सिस्टम से अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। सो यूपी में एक दलित मैरिज हो रही थी। ओके, सो दलित मैरिज में जो वो प्रोसेशन वगैरह निकालते हैं ना, बारात वगैरह, तो वो एक राजपूत कम्युनिटी के एरिया से निकली, तो उसकी वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सो ये दिखा रहा है कि आज भी कास्ट बेस्ड हायरार्की काफी जगहों पर है, जैसे कि वेयर रिचुअल्स लाइक मैरिज प्रोसेशंस आर पुलिस्ड बाय डोमिनेंट कास्ट स्पेशली इन रूरल इंडिया। तो इस तरह की चीजें आप अपने, जैसे कि आज भी, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि आज भी हमको कास्ट की कहाँ पर प्रेवलेंस दिख रही है, तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। देन अगर हम जीएस 2 की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा में जो है वो काफी अच्छा एक मॉडल लेकर आए हैं, ड्रीम स्कूल्स, स्पेशली विद रिगार्ड टू प्राइमरी एजुकेशन। तो ये काफी अच्छे स्कूल्स बनाएंगे जो कि compete करेंगे विद द प्राइवेट स्कूल। दिस इज टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल। सो जीएस 2 में सोशल जस्टिस के अंदर एजुकेशन आता है। तो ये जो प्रैक्टिस है इट कैन सर्व एज अ बेस्ट प्रैक्टिस विच कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर स्टेट्स एज वेल। तो आप अपने वे फॉरवर्ड में इसको यूज कर सकते हैं कि इस तरह के मॉडल स्कूल्स हम बना सकते हैं जैसा कि उड़ीसा कर रहा है। Another is views of एस जयशंकर regarding the India's foreign policy। तो ये मैं जनरली आप लोगों को बताती हूँ जब भी आपके आईआर के आंसर्स इवेल्युएट करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, दैट यू हैव टू कोट द व्यूज ऑफ डिग्निटरीज, स्पेशली जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जयशंकर बता रहे हैं कि जो इंडिया के नेबर्स है अगर वो इंडिया के साथ काम करेंगे तो उनका ज्यादा बेनिफिट होगा। इसको मैं पॉइंट फॉर्मेट में भी लेकर आई हूँ ताकि आप इसको आसानी से अपने आंसर्स में यूज कर सकें। तो सबसे पहले तो ये रीजनल डिप्लोमेसी की बात करें, दैट इज ही वांट्स कि इंडिया के जो पार्टनर्स है वो उसके साथ एंगेज करें। देन अनदर थिंग इज कि कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स कि सब लोग साथ में मिलकर आकर काम करें तो वो सबके बेनिफिट में रहेगा, स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा। दिस इज ऑल्सो अलाइंड विद मल्टीलेटरलिज्म एंड इंक्लूसिव रीजनलिज्म। ओके, इंडिया चाइना रिलेशंस पे इन्होंने बोला है कि पहले जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेक्ट हुआ था दैट वाज अ मिस्टेक काइंड ऑफ थिंग, और अभी करंट स्टांस वो बता रहे हैं कि इंडिया ने काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहां पे बिल्ड कर लिया है ताकि चाइना जैसे नेबर्स से डील कर सके। देन ही हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी विद द यूएस। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, सपोज करो इंडिया यूएस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं कि एस जयशंकर, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर has highlighted the strengthening of relations between both the countries। ओके, फिर एशियान, गल्फ और इंडो पैसिफिक के साथ और ज्यादा टाइज डीपन करने की भी इन्होंने बात की है, जो कि अगेन इंडिया की मल्टी वेक्टर डिफरेंट एरियाज पे फोकस करने वाली फॉरेन पॉलिसी दिखा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे नेबरहुड जैसे कि म्यांमार वगैरह में जो रिजीम चेंज होती है वो कई बार इंडिया के बेनिफिट में भी होती है। ये आप यूज कर सकते हैं, इंडिया स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इन साउथ एशिया वाले टॉपिक से ये लिंक हो जाएगा। हाँ, दूसरा है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ओके, धनखड़ जी, उन्होंने भी बताया है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी अब हमें थोड़ा रियलिज्म की तरफ ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए, तो इस तरह के व्यूज भी आप यूज कर सकते हैं।
अपने आंसर्स में। फॉर एग्जाम्पल रियलिज्म ओवर आइडियलिज्म, तो इस तरह की चीजें में भी आप अपने वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं या आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। देन ही इज ऑल्सो रिजेक्टिंग द पोस्ट वॉर लिबरल ऑर्डर। तो ये और साथ में ये यहाँ पे सावरकर को रिलेट कर रहे हैं। ये बेसिकली एक बुक लॉन्च हुई है बाय एन आरएसएस लीडर। यहाँ पर उस बुक का नाम लिखा है स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ अ बुक रिटन बाय सीनियर आरएसएस लीडर राम माधव, टाइटल न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर इसको ये सावरकर से भी लिंक कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा रियलिज्म की तरफ बात कर रहे थे। रेफर्स टू सावरकर रियलिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ, तो अभी ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म डिक्लाइन हो रहा है, जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ एक्सेट्रा। अगेन तो इस तरह की चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे जैसे बात आई यूएन रिफॉर्म्स की, तो आप अगेन जगदीप धनखड़ को लेकर आ सकते हैं। आर ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैज टॉक्ड अबाउट रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। देन ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और फर्म नेशनल इंटरेस्ट। तो धनखड़ प्रेज कर रहे हैं न्यू इंडिया को, जो कि नॉन नेगोशिएबल है और अपनी बातें असर्ट कर रही है। जैसे कि हमें S-400 रशिया से लेना था तो हमने लिया, इट वॉज नॉट लाइक कि हम यूएस के प्रेशर में आ गए। देन इसके साथ इंडिया का पोस्चर अगर हम देखें तो ये इन सबसे भी अलाइन करते हैं, जैसे कि हम न्यूट्रल रहते हैं अगर कहीं वॉर वगैरह हो रही है किसी भी एक कंट्री के साथ, दोनों को बोलते हैं कि डी एस्केलेट करें, बॉर्डर अपना सिक्योर कर रहे हैं हम चाइना के साथ, मिडिल पाथ ले रहे हैं बिटवीन यूएस एंड ब्रिक्स। फिर इन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे हमको फोकस करने की जरूरत है। तो अगेन अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आता है तो वहां आप अगेन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के पॉइंट में जगदीप धनखड़ को कोट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड डील्स, ग्लोबल साउथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एंड ही इज ऑल्सो टेलिंग अबाउट कि परपेचुअल डिक्लाइन हो रहा है जो है ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म का एंड फेलियर ऑफ बॉडीज। सो दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज फ्रस्ट्रेशन विद ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। GS 3 में आज सच नहीं कोई मुझे एग्जाम्पल मिला अभी लास्ट वीक में। तो GS 4 में जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर शोड इंडियाज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंटी टेरर पॉलिसी। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी एक, यस, ही वॉज स्पीकिंग एट एन इवेंट मार्किंग द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्वर्सेशन बिटवीन श्री नारायण गुरु एंड महात्मा गांधी। ओके, तो यहाँ पर वो बोल रहे थे, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है। सो बेसिकली दिस इज अबाउट श्री नारायण गुरु। ओके, तो श्री नारायण गुरु का जैसे कि क्या होता है आपने एथिक्स में देखा होगा, तो आइडियाज, लीडर्स के आइडियाज की कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस पूछ लेते हैं। ओके, या फिर आप इन लीडर्स के आइडियाज से कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, मैं जनरली आपको बोलती हूँ कि कंक्लूजन में कुछ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस लिखो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कुछ टेररिज्म पे कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो कि नारायण गुरु के आइडियाज को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्युलरिज्म पे है तो भी इनको आप लेकर आ सकते हो। तो दैट इज समथिंग जो कि आपके आंसर को काफी ज्यादा यूनिक बनाएगा। जैसे कि इनकी जो विजन था, इट अलाइंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म। अगर जैसे कास्ट सिस्टम पे तो भी श्री नारायण गुरु को लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, पढ़ाना एक चीज है लेकिन उसको अप्लाई आप लोग कैसे करेंगे, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो आपको भी अपना काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनोवेशन, थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। जैसे कि इनकी पॉलिसी सपोर्ट करती है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी सपोर्ट कर रही है, डाइवर्सिटी इज अ टॉपिक इन सोसाइटी, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। डाइवर्सिटी पे कोई क्वेश्चन है तो आप श्री नारायण गुरु को, अब ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में नारायण गुरु ही चल रहे हैं। ओके, जस्ट इन वन आंसर। देन इकोनॉमी में भी ही टॉक्स अबाउट इक्विटेबल डेवलपमेंट। जैसे कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया ने ग्रोथ काफी अचीव कर लिया लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। तो अगेन ये फिर इनकी पॉलिसीज का रेलिवेंस हमें कहाँ दिख रहा है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस हमें एप्लीकेशन इन स्कीम्स में दिख रही है। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस एक्सेट्रा। तो जो आइडियाज हमको आयुष्मान भारत इन सब में दिख रहे हैं। फिर एजुकेशन में भी ही ओपन टेम्पल्स एंड स्कूल्स टू ऑल कास्ट, प्रमोटिंग एक्सेस टू एजुकेशन विदाउट सोशल बैरियर्स। इनकी लेगेसी आज हमें दिख रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एकलव्य मॉडल स्कूल्स एक्सेट्रा में। फिर विमेन एम्पावरमेंट की भी इन्होंने बात की है। तो अगेन यहाँ पर अगर विमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इनको कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में या बीच में किसी पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने यूनिवर्सल यूनिटी और पीस की बात की है, जो कि हमें इंडिया के वसुधैव कुटुंबकम सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट में दिखती है। सो अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूजन देखें तो फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है फॉर मॉडर्न इंडियाज पॉलिसी। श्री नारायण गुरु के आइडियाज जो है वो एक फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट हो जाते हैं मॉडर्न इंडिया की पॉलिसी, चाहे वो गवर्नेंस हो, इक्वालिटी हो या डेवलपमेंट हो। और इनकी जो ये टीचिंग्स हैं ये आप एथिक्स, केस स्टडीज, एसए और जीएस पेपर्स में यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
आप कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखते हैं जहां पर अगेन फिर से योगा पर है, बट यहाँ पर ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है, जहाँ पे जैसे कि पीएम ने ऐसे बोला है कि योगा जो है वो पॉज बटन है, शुड गाइड द वर्ल्ड फ्रॉम स्ट्रेस टू सोल्यूशंस। तो ये अगेन अब यहाँ पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि GS1 में यूज होगा, यू कैन ऑल्सो यूज दिस थिंग इन एथिक्स, जहां पर आजकल बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। मेंटल हेल्थ अगेन GS1 का भी पार्ट है, तो ये बहुत ही ओवरलैपिंग एग्जाम्पल है जो कहीं भी यूज हो सकता है। सबसे पहले तो जैसे कि योगा सॉफ्ट पावर तो हो ही गया, सोशल कोहेजन, सोशल कैपिटल एंड हार्मनी के लिए यूज हो सकता है। विमेन हेल्थ एंड एम्पावरमेंट, गवर्नेंस एंड हेल्थ में भी हम देखें तो सबसे पहले तो ग्लोबल कोलैबोरेशन हो सकती है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बन सकती है, डिजिटल हेल्थ एंड इनोवेशन हो सकता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है। तो ये देन एथिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइन यूज की थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, द लाइन फ्रॉम मी टू वी। ये एथिकल ग्रोथ, एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है। और योगा को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, बैलेंस। तो इससे अगर जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, बैलेंस, कुछ इस तरह की वैल्यूज पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये जैसे आप केस स्टडीज में भी यूज कर सकते हो। सिविल सर्वेंट्स के लिए भी जैसे कई बार वे फॉरवर्ड लिखना होता है, तो वहां पे भी ये बहुत अच्छा इनोवेटिव सोल्यूशन एक आएगा। तो पीएम मोदी ने बताया कि योगा जो है वो एक शिफ्ट इनेबल करता है फ्रॉम मी टू बी, सिंबलाइजिंग एथिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स towards societal harmony and core value in public service. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि ट्राइबल फैमिलीज को जो है evict किया गया विदाउट सेटलमेंट ऑफ राइट्स इन उड़ीसा। तो ये ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ओके, ट्राइबल्स का जैसे ट्राइबल्स मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक दे मेजर प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये वाला फिर एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इससे लिंक भी किया है, जैसे कि यहाँ पर इनके फॉरेस्ट राइट एक्ट, पीसा एक्ट, ये सब वायलेट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स वायलेट हुए हैं। और ये आप साथ में ये बताया किसने कि ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो दिस वाज बीइंग टोल्ड बाय नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, जो कि एक सिविल सोसाइटी है। तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी कम्स अंडर GS पेपर 2, गवर्नेंस का ये पार्ट है, तो वहां पर आप इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। So this was all about today's top innovative examples from newspaper. I hope you all liked this breakdown. Thank you so much for watching this video.